बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब बलोच। आज मैं आपको बता दूंगी अपने बचपन से लेकर आज तक की कहानी। हर एक की अपनी एक कहानी होती है, कुछ के आसान, कुछ के मुश्किल। जिन्होंने मुश्किलों से सफ़र किया उन्होंने कामयाबी पा ली, जिन्होंने आसानी से, क्योंकि हमें कामयाबी का पता तभी चलता है जब हम मुश्किलों से सफ़र करते हैं, बल्कि ज़िंदगी पूरी एक सफ़र है अगर देखा जाए तो आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। वैसे मेरा बेसिकली ताल्लुक़ बलूचिस्तान पंजगुर से है, लेकिन मेरी जो तालीम का आगाज़ हुआ इंटीरियर सिंध से, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ वसाइल नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी वालिदा ने फ़ैसला किया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। एक मेरी वालिदा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरी वालिदा बाशऊर है, पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छी सोच रखती हैं। उसी की मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे वालिद वहीं पे अपने जितने उसकी ज़मीनें वगैरह थी, क्योंकि कोई भी अपनी आबाई ज़मीनें जगह ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो मेरे वालिद सालों साल अपने ज़मीनों पर रहे, जिससे उसके अब्बू ने, उसके दादा ने मेहनत करके बनाए थे। तो मेरी वालिदा समझे कि इंसान की एक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हमें सपोर्ट करती है, तो मेरा भी मेन पिलर आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे बहन भाई, अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो इसकी जो एक अहम किरदार है वो मेरी वालिदा है। और अल्लाह ताला का मैं कितना भी शुक्र अदा करूं कि ऐसी वालिदा से अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चों को, माँ बाप हों, बहन भाई हों, जो भी हों, तो जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ आपको, हम अक्सर गुर्बत का रोना रोते हैं, गुर्बत कुछ भी नहीं। अगर आप एक अच्छे सोच के मालिक हैं तो इसको आप बदल सकते हैं। जो लोग गुर्बत का रोना रोते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरों को देखकर मुकाबला करते हैं तो वो भी कभी नहीं बदलेंगे। अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले खुद इत्मीनादी होनी चाहिए आप में। हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा जो जितना भी था एजुकेशन था, आप लोग यकीन करें, बचपन प्राइमरी से लेकर मैट्रिक इंटर तक मैंने अपना सफ़र पैदल तय किया। चाहे वो मार्केट जाना हो या स्कूल जाना हो, प्राइमरी क्लास से मैंने भी पूरी जितनी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने की है। प्राइमरी, सेकेंडरी, जब मैंने प्राइमरी पढ़ ली तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा और आगे पढ़ना है। मैंने कहा हाँ पढ़ना है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था एजुकेशन क्या है। बचपन में हमें पता नहीं होता, बस किताबें, अपने उस्तादों को देखना, उनकी तरह बनना मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। मैं एक टीचर बनूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बन गई। इतनी नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं या क्या बनूं, उस टाइम पता भी नहीं था कि टीचर क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या है, लेकिन ख्वाहिश थी मैं टीचर बनूं। प्राइमरी मैंने पढ़ ली, मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा हमें कहा बेटा आगे पढ़े। मैंने जितने भी मेरे थे, हम बॉय गर्ल्स साथ पढ़ते थे। उस दौर में ना कोई मोबाइल था, ना कोई गाड़ी, ना टीवी। हमारे घर में आज तक टीवी नहीं है, हम टीवी नहीं देखते। अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इस तरह के आप अगर देखा जाए तो कोहिगोड से आप यहाँ आते हैं तो आपकी कोशिश होती है मैं रक्शे पे जाऊँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अब क्योंकि इतने सारे वसाइल हैं तो पैदल जाने का सफ़र ही कुछ और होता है। आपके अंदर लगन, वर्जिश करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से दूर रहते हैं। पैदल चलना, उसकी अहमियत जानना, तो बहुत सारे खेतों के दरमियान से जाते हुए स्कूल जाते थे हम। प्राइमरी पास की, फिर मैंने सेकेंडरी में परेशान थी, वो थोड़ा सा दूर था, तो फिर वहाँ पे हमारे एक क्लिनिकल था, एक डॉक्टर थे, तो उसने कहा, मैंने कहा सर यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, उसके बैक साइड पे था। तो उसने कहा जी बेटा पढ़ाते, आपको पढ़ना है? मैंने कहा जी सर मुझे पढ़ना है। फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया, हालांकि मेरे घर पे मोबाइल तो नहीं था उस टाइम, तो नंबर लिया भी मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हो। फिर मैं अपनी वालिदा के साथ 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए, फिर उसने कहा अपने आप प्राइमरी सर्टिफिकेट लेकर आ जाए तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो मैंने सेकेंडरी में एडमिशन ले ली। बहुत सारे लोगों ने कहा इतनी दूर जाओगी, लड़की अकेली जाओगी? तो मैंने अपने मोहल्ले में 3-4 और लड़कियों को कहा, मैंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोगों को आना है? तो 2-3 दिन ऐसे ही रहा। मेरे भाई मुझे साइकिल पर लेकर गए, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। डर, खौफ, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरी बहन भाई, मेरी अम्मी, इन्होंने मुझे नहीं रोका। तो फिर इसी तरह सफ़र चलता रहा। 3-4 लड़कियां, दूसरों ने देखा कि ज़ैनब जा रही है तो क्यों ना हम ही अपने बच्चियों को भी भेज दें। फिर हमारे उस्ताद ने 2-3 लोगों को कहा कि आप लोग भी तो भेज सकते हैं ना। तो इसी तरह हम पैदल जाते थे, स्कूल पहुंचते थे, तो वहाँ तक जब हमारे यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाते थे, लेकिन हमारे उस्ताद हमें
कुछ नहीं कहते थे, ठीक है बेटा कोई बात नहीं बैठ जाए, क्योंकि खेतों से चलकर जाना सुबह सुबह पूरा, कभी वहाँ की ज़मीन नरम होती है तो कीचड़ भी होता है, तो हमारी कोशिश होती थी हम साफ़ सुथरे जाए। तो ये सफ़र भी हमने पैदल तय। अगर आप देखा जाए तो कालाबोर्ड तक आप सबने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, पता भी है, इतनी दूर मैं सेकेंडरी स्कूल में जाती थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे जिस तरह मलिर हॉल्ट है, इसी तरह या फिर एयरपोर्ट साइड है, आप लोग यकीन करें इतनी दूर, कभी मेरे भाई मुझे लेने आते थे तो कभी कभी 3-4 बजे हम अपने घर पहुंचते थे। तो ये सफ़र मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएं तो आप देखें कि आपके लिए क्या इतना मुश्किल है या वो मुश्किल था, लेकिन एक कोशिश थी, एक मेहनत, एक लगन, एक शौक़। जब तक आपको शौक़ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ को शौक़ परमाण चढ़ा देती है और उसमें मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। मेहनत, कोशिश करते रहें, कोशिश से गलती से सबक से आपको सीख मिलती है और उसके बाद आपकी कामयाबी। तो हर चीज़ फटाफट नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। इसी तरह मेरा तालीम मुकम्मल हुआ और एक और मेरा था कि बहुत मुश्किल घड़ी, जब मैंने मैट्रिक भी पास कर ली इसी तरह, तो मेरे भाई ने कहा कि तुम इतनी दूर कैसे जाओगे। बड़े भाई ने तो कुछ नहीं कहा, मेरे भाई यहाँ पे नहीं रहते थे, वो दुबई में होते थे, तो मैंने बताया भी नहीं उसे। वालदा को पता है, तो हमारी जो भी फैसले हैं मेरी वालदा करती थी। वालिद आते जाते थे, तो मेरे वालिद इतने सख्त भी नहीं थे, वो इस तरह किसी चीज़ों में मना भी नहीं करते थे, तो ज़्यादातर वालदा ही हमें सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। मैं कहीं भी कहती थी तो मेरे साथ चलती थी और मैं अपनी वालदा के बगैर कहीं भी नहीं जाती थी। कहीं भी जाती थी तो वालदा के साथ, चाहे मार्केट हो, किसी दोस्त के घर हो। तो ज़्यादातर मेरा है कि मैं हर किसी के घर ऐसे नहीं जाती हूँ, मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, बहुत कम किसी की खुशी या गमी में शरीक होना बचपन से तो आज तक भी मेरे अंदर वही चीज़ है। और अपनी चीज़ को मेहनत से, ज़िम्मेदारी से, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना। वो सच चाहे कितना ही कड़वा हो, बुरा हो, आपको लगे कि मैं अगर सच बता दी तो ये होगा, झूठ बोल दिया तो बच जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, बीज की तरह होता है। अगर आप उसको एक दफ़ा ज़मीन में आ जाती है, दफन हो जाती है, फिर एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है आपके अंदर, तो फिर आप में सच बोलने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। हमेशा सच बोले अपनी ज़िंदगी में। तो इसी तरह मेरा तालीम मुकम्मल हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़ा मुश्किल घड़ी था, मैट्रिक मैंने पास कर ली, फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी मैंने ले ली। अब मुझे ये याद नहीं है कि मेरा फर्स्ट ईयर का था या इंटर का, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं, मेरा कार्ड रह गया था सक्खर बोर्ड में। तो मैं परेशान थी बहुत। हमारे एक पुलिसमैन थे, वो रिश्तेदार भी थे, तो मैं परेशान थी। मैंने कहा मेरा पेपर तो है लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है और कल मेरा पेपर है, मैं परेशान। उसने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं। और सुबह इस तरह बता दिया कि रक्षा करवा लिया मैंने। उस टाइम बहुत कम बाइक वाले रक्षे थे, तो वो भी हमारे मोहल्ले का था, उसने भी मुझे सपोर्ट किया, उस भाई ने भी, कि ठीक है आप लोगों का लाना ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैट्रिक तो हमने कर ली 4-5 लड़कियों ने, लेकिन जब इंटर का टाइम आया तो बहुत सारी जो लड़कियां मेरे साथ थी उनके वालिदैन ने मना कर दी कि ये आगे नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ना है आगे। तो 1 साल मैंने गैप की। मेरी छोटी बहन थी, उसने मैट्रिक कर ली, उसके बाद हम दोनों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। इसी तरह उसकी एडमिट कार्ड तो आ गई स्कूल में, उसको मिल गया, लेकिन मेरा मुझे नहीं मिला। तो मैं परेशान, जा तो रही हूँ पेपर देने, लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। उसने मुझे हौसला दिया, आप आ जाए, हम सुबह तक आपको दे देंगे, वहीं थाने के सामने हमारी, आप अपनी एडमिट कार्ड लेकर जाना। मैं जा रही हूँ पेपर देने, लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। डर, खौफ अंदर, एक चीज़ दुआ, और सबसे बड़ी बात है हिम्मत। मैंने कर ली। अगर मैं वहाँ बैठ जाती तो उस दिन मैं पेपर नहीं दे पाती। मैं गई, मेरा एडमिट कार्ड मिला। मुझे आज तक वो लोग याद है जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, और उसी से मैं चाहती हूँ मैं इसी तरह जिस तरह लोगों ने मेरी की, मेरी वालदा, वो फैमिली के मेम्बर तो करते ही हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग, जब ऐसे अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आगे आसान हो जाती है। लेकिन मेहनत आपको खुद को करना होता है, दूसरों को नहीं करना होता। इसी तरह मैंने अपने इंटर कंप्लीट कर लिया। जैसे इंटर कंप्लीट हो गया उसके बाद हम कराची आ गए। तो यहाँ आ गए। यहाँ का भी सफ़र इसी तरह, मेरी हमेशा किताबों के साथ, बड़े लोगों के साथ, मतलब कि बड़े पैसे वाले नहीं, उम्र में बड़े, इस तरह के लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है। आज तक मुझे ऐसे ही पसंद है, ऐसी गैदरिंग। तो किताबें पढ़ना, मैं ट्यूशन पर, यहाँ आके मैंने फ़ौरन ट्यूशन स्टार्ट कर लिया, अपने मोहल्ले की औरतों को पढ़ाना भी, जो लोग पढ़ने की ख्वाहिशमंद थे। बच्चों को पढ़ाती थी तो वालिदैन भी आते थे साथ साथ कि हमें पढ़ना है।
تو ہمیں آپ پڑھائیں گے؟ تو میرے لیے تو تھوڑا مشکل تھا یہ سوال، لیکن میں نے کہا اب بچوں کے سامنے کیسے پڑھیں گے؟ اس نے کہا آپ ایسے کریں 2 بجے ہمیں پڑھائیں، 4 بجے 3 بجے ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی، 2-3 مہینے اس بات کو ہو گئے کہ ایک میری ٹیوشن کی بچی تھی جنہوں نے کہا کہ مس آپ سے ایک بات کہوں، آپ ٹیچنگ کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں کیوں؟ کہہ رہے ہمارے وہاں پہ گیٹ پہ ایک بورڈ لگا ہے، تو وہاں پہ پرنسپل نے کہا ہے کہ جو بھی ٹیچنگ کرنا چاہتی ہے وہ آ جائے ٹیچنگ کرے، ہمارے پاس جتنی آپ کے محلے میں کوئی بھی خواہش مند ہے ٹیچنگ کرنے کا تو وہ آ جائے۔ جب میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی تو میں شروع میں یہاں آئی تھی تو بہت کم لوگوں کے جو قریبی رشتے دار تھے صرف ان کو جانتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بھی گئے 1-2 مہینے ہم نے ٹیچنگ کی، اس کے بعد یہ لوگ نہیں رکھتے، اردو میڈیم میں نہیں رکھتے، تو نہیں لگتا کہ آپ سے 2 مہینے کام کروائیں گے پھر آپ سے بھی کہیں گے نہیں ہم نے کوئی اور ٹیچر رکھ لیا۔ تو میں نے بھی سوچا ان لوگوں کو نہیں رکھا تو مجھے کیسے رکھیں گے؟ پھر میں نے کہا نہیں میں جا کے قسمت آزما لیتی ہوں۔ جب میں وہاں گئی پرنسپل سے ملی، بہت اچھی پرنسپل ہے صبا ناصر، بہت اچھی بات کرنے کا طریقہ، گفتگو، انسان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے وہ کیسی ہے، عہدے سے نہیں ہوتا۔ تو میں اس سے ملی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن ڈیمو دے دیں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے پڑھاتی ہیں اس کے بعد، لیکن فی الحال تو ہمیں لائبریری کے لیے ٹیچر چاہیے، اس کے لیے تو میں آپ کو ڈن کرتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے فی الحال میں لائبریری میں یہ کام کروں گی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے کہتی تھی کلاسیں بھی لے لے، تو اسی طرح میں نے کلاسیں بھی لی۔ بعد میں 2 سال میں نے لائبریری میں کام کیا تو وہاں کی سیلری تھوڑی کم تھی، اس سے زیادہ تو مجھے ٹیوشن میں مل رہی تھی، لیکن میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، آگے بڑھنا تھا، ایک شوق تھا پڑھانا لوگوں کو، جو چیزیں نالج میرے پاس ہے اور ہوں۔ تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی سیلری کتنی ہے، کیونکہ لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں کتنا کماتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے آپ کتنا سیکھ رہے ہیں، کیسے لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ کے اندر کیا چیزیں مزید آ رہی ہیں جو ہمارے پیسے کمانے سے علاوہ بھی ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہم صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، اپنے عہدے کو دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان لوگوں سے نہیں پہچان کرو، اپنی پہچان خود سے کرو، جس سے آپ خوش ہو، جس کام سے آپ کو اطمینان ملے، لوگوں کو فائدہ ملے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، فیملی ممبر کے لیے تو سب کرتا ہے، لیکن دوسرے لوگ ہیں جو ارد گرد میں جس کو آپ جیسے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہے تھوڑا سا ہمارا وقت دینا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں نے 2 سے 3 سال جاب کی، اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں میڈم مجھے یہاں جاب نہیں کرنی ہے، مجھے اگر آپ کہیں تو میں ٹیچنگ کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ ایسے نہیں جائیں تو ایسے کریں، مجھے پھر اس نے ڈائریکٹ 5 کلاس کی ٹیچر بنا دی، تو وہاں پہ میں 4 سے 5 سال پھر میں نے وہاں پہ کی جاب، تقریباً 4-5 سال ہو گئے، 2 سال وہاں 2-3 سال میں نے ٹیچنگ میں کی۔ اس کے بعد مجھے کوہیگوٹ وومین ہاسپٹل میں ایک کسی نے بتایا تھا کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کریں، جہاں پہ علم و آگاہی کا کوئی تھا، ڈاکٹر شاہین کا، ڈاکٹر شیرشاہ کا، تو میں یہاں آئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے لوگوں کو پڑھانا ہے۔ میرے لیے ایک شروع میں کہا کہ اچھا ہم یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں، ورکر ہیں، آپ ان کو پڑھائیں گے، چاہے وہ کم عمر کے ہوں یا بڑے عمر کے ہوں، ان سب کو آپ کو پڑھانا ہے۔ یہ سن کے میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، بلکہ میں نے کہا اچھا ان کو پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر باتیں سر عبدالسلام سلامی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا پہلے میرے بارے میں آپ کیا کرتی ہیں، تو میں نے کہا تو میں تو ایک ٹی سی ایف اسکول میں پڑھا رہی ہوں، وہاں پہ بہت اچھی جاب ہے میری اور بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پارٹ ٹائم جاب کریں 2 سے 5۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 3 سے 5 کر لیتی ہوں، تو سر نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے۔ پھر وہاں پہ میں نے 6 مہینے تقریباً یہاں کے ماسی ہیں جو چوکیدار ہیں، یہ کینٹین کے بچے ہیں، لڑکے جتنے ہیں، ان سب کو جو کہ کم پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں تھے، ان کو 6 مہینے میں نے پڑھایا اس دوران۔ اس کے بعد کورونا ہوا جس کی وجہ سے آگے جاری نہیں رکھ سکی، تو پھر دوبارہ میں نے 1 سال، کیونکہ میں تو پہلے سے جاب کر رہی تھی تو میرے لیے مشکل تھا ان سب کو پڑھانا، اور ٹائم کا بھی مسئلہ تھا، لیکن بہت اچھا لگا، مجھے ایک نئی سیکھ ملی کہ ایسے لوگ پڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے کہا اگر آج میں ان کی جگہ ہوتی تو میں اپنی جگہ جو کھڑی ہوں اس سے میں کیا ایکسیپٹ کرتی، مجھے کیسے پڑھائے۔ ان کو آپ یقین کریں بالکل جیسے چھوٹے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو میں نے اسی طرح پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سے 2 ایسے نکلے جو ایک کتابیں دیکھ کر، تصویریں دیکھ کر پہلے تو کہے کہ ہم کیا پڑھیں گے میں نے کہا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ پر ہے، اگر آپ ایسے کہیں گے تو میں نہیں پڑھا پاؤں گی آپ کو۔ تو یہ چیز ان کے اندر 2 ایسے ہے، ابھی بھی ایک ہے یہاں پہ،
मोहल्ले में मुराद हासिल, इसने बिल्कुल उर्दू पढ़ना, अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, अब भी पढ़ते हैं। 1-2 दफ़ा मेरी मुलाकात उससे हुई है, वो अभी भी अखबार पढ़ते हैं और बिल्कुल वाज़े पढ़ के सुनाते। अब उसकी कोशिश देखिए, उसने कोशिश की, बाकी सब ने भी पढ़ा, लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी मैं जानती हूँ, वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं। एक इस उम्र में 40-45 साल की उम्र में आके किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप सब ये चीज़ें देखें कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, वो सारे आपसे है। इसी तरह उसके बाद दोबारा मुझे कोहिगोट हॉस्पिटल से एक और बुलावा आया कि आप क्या ख्वाहिशमंद है दोबारा कोहिगोट वुमेन हॉस्पिटल पढ़ा, जो जिस तरह पहले पढ़ा रही थी इसी तरह। तो इस दफ़ा मेरी मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से हुई है, डॉक्टर शेरशाह साहब से हुई। उस दफ़ा मैं आई, लेकिन कोई सीवी नहीं थी मेरे पास और कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स उसने मुझसे नहीं मांगी। जस्ट उसने मेरी इंटरव्यू ले ली, जो एक गोल टेबल है उसकी, वहाँ पे मैं आई। तो मुझे बड़ा शुरू में आते हुए बड़ी मुश्किल थी कि सिर्फ स्कूल मैंने वहाँ से मैडम से इजाज़त ले ली, मुझे कहीं जाना है तो आप मुझे इजाज़त दे दें। मैंने ये नहीं कहा मैं जॉब के लिए कहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक इदारे में आप कर रही हैं, आप डायरेक्ट ये नहीं कहते मैं कहीं और जाके जॉब करूँ। और ये कि रिस्पेक्ट में भी मैंने ये फ़ौरन उससे नहीं कहा कि मुझे कहीं और जॉब करनी है। तो मैं यहाँ आई तो रास्ते में मेरे एक अजीब कंडीशन थी, इतने बड़े शख्सियत से मिल रही हूँ, पता नहीं कैसे होंगे, मैं कैसे बात करूँगी। ये हर किसी की एक नई चीज़ के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में ये सोच आ ही जाती है। तो मैं आई, डॉक्टर शेरशाह से डायरेक्ट मिली फ़ेस टू फ़ेस, और फर्स्ट टाइम था वो मेरा रूबरू डॉक्टर शेरशाह से मैं मिली। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक ऐसे काम दे रही हूँ जो आपको सारा खुद करना पड़ेगा। उसने मुझे मेरा तारुफ पूछा और बहुत 3-4 डॉक्टर और भी बैठे हुए थे। तो रास्ते में मैं ये दुआ कर रही थी और हमेशा यही करती हूँ कि ऐ अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है तू वही कर। मुझे नहीं पता, शायद मुझे बहुत अच्छा लगे सुन के ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन तू बेहतर जानने वाला है। जो मेरे हक़ में अगर बेहतर है तो मेरी जॉब हो जाए, अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो हम हमेशा अल्लाह से ही मांगते हैं और बेहतर देने वाला ही वही है। एक मेहनत, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका सिला ज़रूर मिले। इसी तरह मैंने एक हुनरमंद प्रोग्राम था डॉक्टर शेरशाह सैयद का, जिसको मैंने ऐसी लड़कियां जो माली हालात की वजह से या कम उम्री में उनकी शादियां हुई तो उस वजह से कि वो अपना घर नहीं बसा सकी, या उनकी ससुराल में ऐसे तवक्कुआत थे उन बच्चियों से जो वो पूरा न कर सकी, या तो फिर मार पीट या ऐसी बहुत सारी महरूमियाँ जो कि एक नई बच्ची घर में आती है तो उस तशद्दुद करना, ज़हनी टॉर्चर करना, या फिर यतीम बच्चियाँ जो माँ बाप मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, जो कम उम्री में उन पे ऐसी ज़िम्मेदारियाँ डाली जो किताब के बजाय वो घर में बैठे, किताब उठाने के बजाय उसने झाड़ू उठा ली, लिखने के बजाय उसने कपड़े धोने का काम शुरू किया। तो कम उम्री में छोटे बहन भाइयों को संभालना, तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारियों ने उनके पैर की ज़ंजीरें बन गई। तो हमारा मेन मकसद ऐसे बच्चों को पढ़ाना। फिर इसी में मैं आ गई, मेरे लिए एक नया चैलेंज था कि ऐसे बच्चों को, आपको पता है जब ऐसे बच्चे आते हैं उनकी कैसी सोच होती है, वो कैसे गुफ्तगू करते हैं, तो इन चीज़ों को एक उस्ताद को नहीं देखना चाहिए। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप उसकी बेहतरी की कोशिश करें, ना कि उसे देखकर उसकी रवैये से उसको पढ़ाएं। तो ये चीज़ हमने तकरीबन 2021 में मैंने स्टार्ट किया, आज 2025 है। 2021 1 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, ये 8वीं बैच थी इसकी। तो ऐसी बच्चियां हैं जो कि तालीम से महरूम और इनके आंखों में एक समंदर जैसे ख्वाब और कतरों जैसी हकीकत है इनके पास। तो हमारा मेन मकसद ऐसे बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, जिस तरह डॉक्टर शेरशाह सैयद ने ये स्टार्ट किया, अगर इसी तरह और 3-4 इदारे होने चाहिए। जिस तरह 10-20 साल की बच्चियां हैं, 16 साल की मेरे पास है, 20-35 साल की हैं, तो कोई अगर 6-7 साल बच्चियों की ज़िम्मेदारी ले ले तो इस उम्र में आके वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा माशरा ख़राब है, वक्त ख़राब चल रहा है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि वक्त किससे है, माशरा किसके लिए है और माशरे के कौन हैं? माशरा हम ही कहलाते हैं, बुरा वक्त भी हमसे ही बनता है। देखिए वक्त तो सदियों से चल रहा है, पीछे देखें वक्त अपने सुबह शाम दोपहर वही चीज़ें चलती जा रही हैं, नहीं हैं तो पीछे देखें इंसान नहीं है वो। तो वक्त को बेहतर हम बनाते हैं,
वक्त खुद से कुछ भी नहीं है, तो वक्त को बेहतर आपको बनाना है, लेकिन उससे पहले अपने आप को बेहतर बनाना है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, पैसे की जोर पे नहीं हूँ मैं, ना ही किसी ताकत से। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो अपनी कोशिश, अपनी मेहनत की बलबूते पर, और ये सपोर्ट होना चाहिए। तो हम अक्सर बच्चों की जहन में ये चीज़ डाल देते, दोबारा रिपीट करें इस बात को, गुर्बत। और आप दूसरों को देखते हैं, मेरा दोस्त बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आता है, नए नए जूते हैं, तो आप यकीन करें आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ को कभी अपने जहन में ना डालें। अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें और उनका कहना माने, कोई भी बात हो तो उनसे छुपाया नहीं करें।